उसके जीवन के हर एक बोझ को पिता परमेश्वर दूर करना मेरे खुदा, ब्लेसिंग करना उसके जीवन में प्रभु। जितनी भी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी पिता परमेश्वर वो आजाद होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है पिता परमेश्वर, तो उनको पिता परमेश्वर बेबी कंसीव करने में तो सहायता मदद करना मेरे खुदा, आशीष करना, उनके गर्भ को खोलना मेरे पिता परमेश्वर, के बांझपन को तू दूर करना मेरे खुदा, उनके आंसुओं को पोंछना पिता परमेश्वर। आज के दिन प्रभु उन पर अपना अनुग्रह, अपनी दृष्टि करना मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे खुदा, बहुत सारी बहनें मुझे नजर आ रही हैं जो रो रही हैं, जो घुटने पे आके दुआ कर रही हैं कि प्रभु हमारी सुन ले, हमारी सुन ले। हे बहनों, प्रभु की ओर से मैं आपसे बता रही हूँ कि प्रभु आपसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय पुत्रियों, मेरी दया तुम पर हो गई है। यस, अपने आंसुओं को पोंछ डालो, प्रभु ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। यस, आप अपने आंसुओं को पोंछिए और खुशी खुशी यहोवा के भवन में आइए और यहोवा को प्रणाम कीजिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। यस, और उन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बहुत सालों से संघर्ष में है, जॉब नहीं मिल पा रही है, उन्हें काम बनता है लेकिन बिगड़ जाता है। हे प्रभु, उनके जीवन में तू आशीष करना मेरे खुदा, और जो पिता परमेश्वर उनका काम बिगाड़ने वाला जो शैतान है यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से मैं रद्द करती हूँ। यस, होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर जाए, उनके बिगड़े हुए काम को बनाए। यस, आज से इसी वक्त से वो घुटने पे आए और अपने घर के वातावरण को पवित्र करें। यस, यहोवा की आत्मा बता रही है कि आपके घर का परिवर्तन होना जरूरी है, तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा और जो काम नहीं बनता है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक मन होकर आप बैठिए और यहोवा के सामने घुटने पे आएंगे तो यहोवा आपको मुंह मांगा वर देगा। यस, यहोवा आप पर अपनी आशीष करेगा, ब्लेसिंग करेगा। यस, और जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होना चाह रहे हैं, बहुत सालों से वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर उन बच्चों पर अपनी आशीष करेंगे और अच्छे नंबरों से वो पास होंगे। यस, ब्लेसिंग हो, वो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यस, सब पर अपनी आशीष यहोवा करने के लिए जा रहे हैं। यस, परमेश्वर उन पर अपनी आशीष उड़ेलने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो। यस, आप प्रिय बच्चे, यहोवा के प्रिय बच्चे हैं। परमेश्वर आपको अपने हृदय से लगाएगा। यस, अपनी गोद में बिठाएगा। यस, हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं उन बूढ़ी स्त्रियों के लिए प्रार्थना करती हूँ, माताओं के लिए जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। यस, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। परमेश्वर उन बूढ़ी माताओं पे पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें। यस प्रभु, आशीष करें, अपने हाथ को बढ़ाएं प्रभु और उन्हें चंगाई दें प्रभु। यस पिता परमेश्वर, जब एक अंधा यहोवा के पास आया और यीशु मसीह से उसने बोला कि मुझे चंगा कर दे, तो यहोवा ने बोला, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि आप अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें और चंगाई मिल जाएगी। यस, उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया क्योंकि उसने विश्वास किया यो परमेश्वर की बातों पर। यस, परमेश्वर के पुत्र की बातों पर उसने विश्वास किया और चंगाई को प्राप्त किया। वैसे ही आज जितनी भी माताएं हैं सब अपने हाथों को उठाएं, जहाँ जहाँ उनके दर्द है वहाँ पे हाथ को रखें और बोले, हे यीशु नासरी, जैसे तूने रोगियों को चंगा किया है, अंधों को चंगा किया है और बहरों को चंगा किया, वैसे हमें भी चंगा कर। तो आज वो अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, अपने यस ब्लेसिंग को देखेंगे अपने जीवन में। परमेश्वर उन पर अपनी आशीष करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे उन पर। और बहुत सारी अन्य अन्य कर्जों में हैं भाई बहनें,
परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें, हे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। यस, आज के दिन वो जो घुटने पे आके बैठेंगे और यहोवा की तरफ अपने हाथ को उठाएंगे तो वो उस बोझ से छुटकारे को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। यस, आज से इसी वक्त से अपने बोझ को आप यहोवा पे दे दीजिए। यस, और आप विश्राम कीजिए। यहोवा आपको मुक्त कर चुके हैं उन कर्जों से। यस, खुदा आप पर आशीष करेंगे। फाइनेंस प्रॉब्लम से आप आज़ाद हो चुके हैं। यस, परमेश्वर आपको फाइनेंस प्रॉब्लम से आज़ाद कर चुके हैं। आप विश्वास रखें, सारी बातों में आप विश्वास रखें तो अपने जीवन में यहोवा के कार्यों को देखेंगे। यस, खुदा के वचन में लिखा है, तेरा विश्वास अगर एक राई के दाने के समान भी होगा और तू समुंदर में जो पहाड़ खड़ा है और उसको तो बोलेगा हट जा, तो वो भी दो भाग हो जाएगा। यस, वही विश्वास आपके अंदर यहोवा मांगता है, यीशु नासरी मांगता है, परमेश्वर मांगता है। वही विश्वास आपके अंदर कार्य करेगा। भाई बहनों, आप विश्वास के साथ इस होली फायर प्रेयर को सुने। यह संडे दिन का, विश्राम दिन का पालन करें। आप संडे दिन का पालन करें और यहोवा के चरणों में आएं और यहोवा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और किसी से गिला शिकवा ना रखें। आज परमेश्वर का दिन है, सबसे मेल मिलाप रखें। मेल मिलाप की आत्मा को अपने अंदर जगाएं और अपने दुश्मनों से भी आप क्या करें, प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम को महत्व दिया है। यस, यीशु नासरी ने प्रेम को महत्व दिया है। अगर आपका मन आपके पड़ोसी से लड़ाई झगड़े से दुखी है तो आप उसे क्षमा करें, सच्चे दिल से क्षमा करें। आज नहीं तो कल उसको और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज पवित्र आत्मा आज आपको सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को आपके जीवन बना कर रखेगा और आपको शांति से भर देगा। कब? जब आप अपने आप को, वचन कहता है, जब तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। जब आप अपने आप को समर्पण करेंगे, आज पवित्र आत्मा के हैंड ओवर अपने आप को सौंपेंगे, कहेंगे हे पवित्र आत्मा, आज हम अपने शरीर को, देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी कीजिए। हे पवित्र आत्मा, इस शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रिय लोगों, ये शरीर जो आपको दिया है परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि आप इस शरीर से आप परमेश्वर की महिमा होने दें। परमेश्वर वचन कहता है इस शरीर को परमेश्वर के धार्मिकता हथियार होने के लिए सौंप दो। आज आपको अपना शरीर परमेश्वर के कार्य के लिए सौंपना होगा। आज आप अपने शरीर को जिसको सौंपते हैं उसी के आप दास बन जाते हैं। प्रिय लोगों, आज आपने शैतानी कार्यों के लिए अपने शरीर को सौंप रखा है तो आप शैतान के दास हैं। आज अपने शरीर को परमेश्वर के कार्य के लिए सौंप रखा है तो आप परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। आज आपको समझने की जरूरत है। आज आपके सामने एक अंतर है बहुत बड़ा। आपके जीवन से क्या कार्य हो रहे हैं ये आपको देखने की जरूरत है। आज आप अपने शरीर से, अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर महिमा कर रहे हैं और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं और तो आप परमेश्वर के हैं। हालेलुया। पर सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें स्मरण कराएगा। आज प्रिय लोगों, आपको समझने की जरूरत है। आज सब बातें आपको क्या है, सिखाएगा। हालेलुया। कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको देखना है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको सोच रखनी है, कैसे आप अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रखेंगे, कैसे शब्द आपके मुख में होने चाहिए, कैसे आपका चाल चलन होना चाहिए, कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, कैसे आपका चरित्र होना चाहिए और 24 घंटे आपको क्या करना चाहिए। 3 टाइम प्रार्थना करनी चाहिए, अपने जीवन को पवित्र बनाकर रखना चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखना चाहिए, अपने हृदय को बिल्कुल पवित्र बनाकर रखना चाहिए। वचन में भी लिखा है जिनके मन शुद्ध होंगे परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। मतलब हालेलुया। और वचन में लिखा सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आपको परमेश्वर
पवित्र आत्मा आपके मन की रक्षा करवाएगा। आज अपने मन को वचन पे लगाना है। आज अपना दुनियादारी में मन हटाकर आज आपको अपने मन को परमेश्वर की वचन में और परमेश्वर की पवित्र आत्मा पे मन लगाना है। वचन कहता है जो शरीर पर मन लगाता है तो मृत्यु को प्राप्त करता है, और जो अपना मन आत्मा पर लगाता है जीवन और शांति को प्राप्त करता है। वो पवित्र आत्मा पे जब आप मन लगाएंगे, अपना ध्यान को लगाएंगे, तो आप जीवन में शांति और जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको तैयार करना चाहता है परमेश्वर के राज्य के लिए। पवित्र आत्मा आपको तैयार करना चाहता है परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको तैयार करना चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन बरकरार बनाकर रखने के लिए। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन सिखाना चाहता है। आज आपको परमेश्वर की वाणी के लिए सुनवाई दे, परमेश्वर के वचन आपको स्मरण दिलाता है। जब आप किसी कार्य को करते हैं, जब वचन के खिलाफ कोई कार्य करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है कि ये सही नहीं है, ये ना ये करना चाहिए। आप जब आप उठते हैं तो पवित्र आत्मा अपने पंख फैलाए हुए आपकी सुरक्षा भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो सर्वव्यापी पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन में शांति बनाकर रखता है। हालेलुया। और वह तुम्हें सब स्मरण कराएगा। कौन सी बातें? जो हमारे परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, वो बातें आपको जब आप भूल जाते हैं तो स्मरण दिलाता है। जब आपने किसी काम में हाथ बढ़ाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है कि ये कार्य ऐसा नहीं ऐसा कर। वो आपकी अगुवाई करता है, वो आपको परमेश्वर के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में शांति लेकर आ रहा है। जो अपने हृदय को आज पवित्र आत्मा के लिए खोलेंगे, आज पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर राज्य करेगा। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। जितने लोग आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, आज जिन्हें आपने आप को वचन के हैंड ओवर कर रहे हैं, आज जितने लोग अपने आप को पवित्र आत्मा के हैंड ओवर सौंप रहे हैं, कह रहे हैं परमेश्वर ये शरीर तेरी आध्यात्मिकता के लिए हम सौंप रहे हैं। और जब आप सौंपेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हे प्रिय लोगों, आज अपने आप को समर्पण कर दीजिए। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज से आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में शांति और परमेश्वर की उपस्थिति से आप भरते जाएंगे, क्योंकि जब आप समर्पण करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। हालेलुया। वो सत्य का आत्मा है, परमेश्वर का भेजा हुआ है। हालेलुया। और वह आपको आगे बढ़ाएगा, वह आपको बुद्धि देगा, वो आपको समझ देगा, वो आपको ईश्वरीय बुद्धि में, वो ईश्वरीय ज्ञान में, वो आपको आपके चरित्र को पवित्र बना के रखने में आपकी मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा आपको पवित्र जीवन जीने में मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा आपको वचन पढ़ने में मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने में मदद करेगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति को बरकरार आपके जीवन में बरकरार बना रखने में मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो सहायक आत्मा। पवित्र आत्मा जब आता है तो परमेश्वर की उपस्थिति को साथ लेकर आता है, और वो आपको आपके जीवन में शांति से भर देता है।